नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल NCERT एजुकेशन लैब में। मैं आज आप लोगों को जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का अध्ययन कराने जा रहा हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आपको मैं सभी सब्जेक्ट का सभी मॉडल सेट का अध्ययन के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी कराऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट 1 है दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, विषय सामाजिक विज्ञान है दोस्तों, कक्षा 10 है। तो यहाँ दिया है सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। दूसरा है दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में 4 इकाई एवं सभी इकाइयों के सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान को 4 इकाई में बांटा गया है दोस्तों। इकाई 1 में है इतिहास जो 23 अंक का होगा। इकाई 2 में है भूगोल जो 23 अंक का ये भी होगा। इकाई 3 में है नागरिक शास्त्र 22 अंक का है दोस्तों। चौथा इकाई में है अर्थशास्त्र 22 अंक का। तीसरा निर्देश है दोस्तों, प्रश्न के स्वरूप निम्न होंगे। प्रश्न किस प्रकार से आएगा दोस्तों, ये दिया है। बहुविकल्पिक प्रश्न देगा, रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए देगा दोस्तों। इसके बाद देगा अति लघु प्रश्न, बहुत ग में है दोस्तों लघु प्रश्न, घ में है दीर्घ प्रश्न। इसके बाद चौथा निर्देश है दोस्तों, 2 अंक वाले प्रश्न के उत्तर 40 शब्द में दीजिए। यानी कि 2 अंक वाले जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो 40 शब्द में हम लोग को उत्तर देना है, और 4 अंक वाले प्रश्न के उत्तर 150 शब्द में देना है, और 5 अंक वाले प्रश्न के उत्तर 200 से 250 शब्द में उत्तर देना है दोस्तों। आज का टॉपिक है दोस्तों जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सत्र 2020-21 सेट 1। विषय भूगोल है दोस्तों जो 23 अंक का आएगा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। भूगोल है दोस्तों, पहले दिया है बहुविकल्पिक प्रश्न जो 1 अंक का है दोस्तों। सही उत्तर का चयन करना है। तो 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए ऑप्शन है हेल, बी सेल, सी टाटा स्टील, डी MNCC। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी सेल। अब 15 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग इनमें से कौन है। ऑप्शन ए है 8, बी है 7, सी है 33, डी है 15। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 7। इसका सही आंसर है दोस्तों बी 7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग इनमें से 7 है। 16 क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी रबी फसल है। ऑप्शन ए है चावल, बी है मोटे अनाज, सी है चना, डी है कपास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी चना। चना एक रबी फसल है दोस्तों। 17 क्वेश्चन है दोस्तों, नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है दोस्तों सौर ऊर्जा, बी है बॉक्साइट, सी है कोयला, डी है पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है दोस्तों। अब है दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक का है दोस्तों, 40 शब्द में उत्तर देना है। तो 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है। इसका आंसर है दोस्तों, उत्तर है लाल मिट्टी की रचना रावेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा के कारण होता है। इन मृदाओं का लाल रंग रावेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। अब है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। अब है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक का है दोस्तों, 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, जलोढ़ मृदा के मुख्य विशेषताओं को लिखें। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, जलोढ़ मृदा के मुख्य विशेषताएं को लिखें। उत्तर है दोस्तों, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाए गए रेत, सिल्ट और मृतिक से बने होते हैं। जलोढ़ मृदा
बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है पुराना जलोढ़ मृदा जिसे बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ मृदा जिसे खादर कहते हैं। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण होते हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। सूखे क्षेत्र की मृदा और अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनका पैदावार बढ़ाई जा सकती है। यह भारत का महत्वपूर्ण मृदा है। बहुत संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। अब है 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में क्या अंतर है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में क्या अंतर है। उत्तर, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर। परंपरागत ऊर्जा, पहला अंतर है दोस्तों, यह प्राचीन काल से प्रयोग होने वाले ऊर्जा हैं जिनकी मात्रा सीमित है। गैर परंपरागत का पहला अंतर है दोस्तों, यह भी प्राचीन काल से प्रयोग होने वाले हैं, किंतु उनका आज के संदर्भ में महत्व बढ़ गया है। दूसरा है दोस्तों, ये समाप्त होने वाले साधन है। और गैर परंपरागत का दूसरा अंतर है दोस्तों, ये कभी न समाप्त होने वाले साधन है। तीसरा परंपरागत ऊर्जा का अंतर है दोस्तों, यह एक सुविधाजनक और बहुप्रचलित रूप है। तीसरा गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर है दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इनका उपयोग व्यापक एवं बड़े पैमाने पर नहीं होता है। चौथा अंतर है दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति आदि परंपरागत ऊर्जा के श्रेणी में आते हैं। चौथा परंपरागत ऊर्जा का चौथा अंतर है दोस्तों, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े गोबर से तैयार ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा के श्रेणी में आते हैं। अथवा में है दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण के क्या उद्देश्य हैं। अब इसका अथवा में है दोस्तों, तो वर्षा जल संग्रह के क्या उद्देश्य हैं। उत्तर, वर्षा जल संग्रह के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है दोस्तों, जल की बढ़ती मांग को पूरा करना। दूसरा है दोस्तों, धरातल पर बहते जल की मात्रा को कम करना। तीसरा है दोस्तों, वर्षा जल का जल बहकर समुद्र में जाने से रोकना। चौथा है दोस्तों, भौम जल को इकट्ठा करने की क्षमता तथा जल स्तर को बढ़ाना। पांचवा है दोस्तों, सड़कों को जल भराव से बचाना। छठा है दोस्तों, भौम जल प्रदूषण को घटाना। सातवां है दोस्तों, भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाना। आठवां है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु तथा लंबे समय तक जल की घरेलू आवश्यकताओं का पूरा करना। अब है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 अंक का है दोस्तों, 200 से 250 शब्द में उत्तर देना है। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, जल दुर्लभता क्या है और उसके मुख्य कारण क्या हैं। उत्तर है दोस्तों, जल का अधिक मांग, असमान वितरण एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। जल की कमी की इन समस्याओं को जल दुर्लभता कहते हैं। अब जल दुर्लभता का कारण देखते हैं दोस्तों। पहला कारण है, संसार भर में जितना पानी उपलब्ध है उसका 2.5% ही मीठे पानी है। इस मीठे जल का 70% भाग पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मीठे और स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों, निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण भी प्रति व्यक्ति की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। अब तीसरा कारण है दोस्तों, जब हम खेती के सिंचाई की आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो पानी की कमी हो जाती है दोस्तों। चौथा कारण है दोस्तों, नित्य प्रति बढ़ने वाले उद्योगों के कारण भी पानी की कमी होती जाती है। कई उद्योग जैसे कागज उद्योग, इस्पात उद्योग में जल की बड़ी खपत होती है। पांचवा है दोस्तों, शहरों निरंतर बढ़ने से भी पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। छठा है दोस्तों, शहरों में पकड़ ज़्यादा होने के कारण वर्षा जल बहकर नदियों से समुद्र में चल जाता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है। इसका अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करें। अब 21वां का
अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करें। पहला है दोस्तों, चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। दूसरा है दोस्तों, इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों, दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रह सके, इस फसल के लिए बहुत उपयोगी है। भूमि समतल होनी चाहिए। नदी, घाटियाँ और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त होती है। चौथा है दोस्तों, चावल अधिकतर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में खूब उगता है। 22वां है दोस्तों, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। लाल मिट्टी और चाय। लाल मिट्टी और चाय को भारत के मानचित्र में दिखाना है दोस्तों। हमें लाल मिट्टी और चाय को भारत के मानचित्र में दर्शाना है दोस्तों। तो ये जो लाल रंग से घिरा हुआ है क्षेत्र, इसे लाल मिट्टी है दोस्तों, और जो हरा कलर से है वो चाय है दोस्तों। 23वां है दोस्तों, दिए गए भारत के मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क ख द्वारा प्रदर्शित जगह को पहचान कर नामांकित कीजिए। कौन सा जगह है दोस्तों, नाम लिखना है। 23वां में नाम लिखना है दोस्तों, ये क और ख का नाम लिखना है कि वह कौन सा स्थान है। जो क स्थान है दोस्तों उसको तलचर है, यह स्थान तलचर है, और ख है दोस्तों सिगरेनी है।